दुबई में कैसे भिखारी 2 महीने में बन रहे हैं करोड़पति, और क्यों कोई देश रशिया पर कभी न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और बीच पर जिसे आप सैंड समझते हैं वो असल में पॉटी से बनती है। और कौन है ये दीदी जो सोशल मीडिया पर मचा रही है तहलका, और शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान की सच्चाई आपको हैरान कर देगी। और कैसे ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के प्यार में बर्बाद हो गया ये शख्स, और क्यों फिर से फोन में लाई जाएगी रिमूवेबल बैटरी, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, शिवम दुबे एक भारतीय क्रिकेटर हैं और आईपीएल में वो सीएसके की ओर से खेलते हैं। शिवम ने साल 2021 में अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान से शादी की थी। इंटरकास्ट मैरिज होने के कारण उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। अंजुम खान यूपी की रहने वाली है, वो पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस है। अंजुम बेहद ही खूबसूरत है, अक्सर वो अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। शिवम और अंजुम दोनों ही एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। कपल ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी। शिवम के साथ अंजुम गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाती है, तो वहीं ईद पर कुर्ता पहनकर शिवम अपनी पत्नी के घर जाते हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं। शिवम और अंजुम धार्मिक एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। साल 2022 में कपल पहली बार पेरेंट्स बने थे और इन्होंने बेबी बॉय का स्वागत किया था। फैक्ट नंबर 11, शाओलिन कुंफू आर्ट एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति का अपनी बॉडी और मन पर पूरा कंट्रोल रहता है। एक शाओलिन मास्टर कितना ताकतवर होता है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। ये बहुत अधिक चोट और दर्द भी सह सकता है। चीन में शाओलिन कुंफू काफी लोकप्रिय है। आप जरा इस बच्चे को ही देख लीजिए। ये बच्चा किस तरह से करतब दिखा रहा है, उसे देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। केवल 5 साल की उम्र में ही ये शाओलिन मास्टर बन गया। न जाने जब ये बच्चा बड़ा होगा तो कितनों की हड्डी पसली तोड़ देगा। आप इस बच्चे से पंगा लेने की हिम्मत कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, इन दिनों स्ट्रीट फूड को लेकर युवा क्रेजी हो रहे हैं और अपने स्टॉल को हिट कराने के लिए कभी कभी वो अपनी बीवी का एमएमएस लीक कर देते हैं, तो कभी अपनी भाभी को स्टॉल पर बिठा देते हैं। भाभी और लड़कियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करती हैं, लेकिन कोलकाता में इन दिनों नंदिनी दीदी का स्ट्रीट फूड काफी वायरल हो रहा है। यह है नंदिनी गांगुली, जिन्हें हर कोई नंदिनी दीदी कहता है। नंदिनी कलकत्ता में बंगाली थाली बेचती हैं। इनके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दिन भर इनके यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है और खास बात यह है कि नंदिनी सभी लोगों को अपना भाई बना लेती है। आज के समय में नंदिनी जैसी लड़कियां बहुत ही कम मिलती हैं। फैक्ट नंबर 9, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक कि दोस्ती और प्यार भी सोशल मीडिया पर ही हो रहे हैं और ऐसे में कई बार युवा धोखा भी खा जाते हैं। पुणे के एक शख्स की दोस्ती ऑनलाइन मिली और एक लड़की से हुई। कुछ ही समय में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों साथ में जीने मरने की कसम खाने लगे और शादी की बात करने लगे, लेकिन तभी लड़की ने कहा कि उसके घर में कुछ दिक्कत है और उसे 22 लाख रुपए चाहिए। प्यार में अंधा हुआ लड़का 22 लाख रुपए लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। कुछ समय बाद जब लड़के ने पैसे वापस मांगे तो उसे लड़की ने ब्लॉक कर दिया। इसके बाद लड़के की अक्ल का ताला खुला और उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। आप भी ऑनलाइन मिलने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से सावधान रहें। फैक्ट नंबर 8, बीच पर सफेद रेत से खेलना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चीज को आप रेत समझकर खेल रहे हैं असल में वो एक मछली की पॉटी है। आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में जितनी भी व्हाइट सैंड बीचेस हैं उनके 70% रेत पैरट फिश नाम की मछली की पॉटी है। पैटर फिश समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ खाना पसंद होता है। कोरल रीफ में कैल्शियम कार्बोनेट काफी अधिक होता है। कोरल खाने के बाद ये मछली जिस चीज को वेस्ट के रूप में बाहर निकालती है उसे ही व्हाइट सैंड कहते हैं और इसी रेत में आप लोटपोट होते हैं और अपने हाथ पैर डालते हैं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का कोई भी देश कभी रूस पर न्यूक्लियर बम से हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसने ऐसा किया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। रूस के पास असल में डेड हैंड सिस्टम है। ये एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर सिस्टम है। यदि कोई देश रूस पर परमाणु बम से हमला करता है तो ये डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एक साथ 1600 न्यूक्लियर बम लॉन्च हो जाएंगे। ये सभी बम दुश्मन के देश सहित दुनिया के अलग अलग देशों में गिर सकते हैं। भले ही रूस से सभी लोग मर जाएं, फिर भी ये सिस्टम चालू रहेगा और दुश्मन को तबाह कर देगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन भी रूस के पास ही मौजूद है। क्या अमेरिका कभी रूस से पंगा लेने की हिम्मत कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, आखिर समुद्र में इतने बड़े बड़े पुल कैसे तैयार किए जाते हैं? एक पुल बनाने के दौरान इंजीनियर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुल के निर्माण में सबसे अहम हिस्सा उसका फाउंडेशन होता है। पानी के भीतर जगह और लंबाई के आधार पर अलग अलग तरह के पुल बनाए जाते हैं, जैसे बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। नींव बनाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है कॉफर डैम, जिस जगह पिलर बनाना होता है उसके चारों ओर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर उस मिट्टी के बीच से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा तरीका है कैसियंस। इस प्रक्रिया में पहले पानी के भीतर मिट्टी और पत्थर को भर दिया जाता है, जिससे ठोस सतह ऊपर आ जाए और पिलर को ज्यादा गहराई तक न बनाना पड़े। मिट्टी और पत्थर डालने के बाद उसके ऊपर सीमेंट लगाकर उसे और मजबूत किया जाता है। तीसरा और सबसे मुश्किल तरीका है बैटर्ड पाइप्स, जहां पानी की गहराई काफी अधिक होती है। वहां पर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोहे के लंबे लंबे पाइप्स को पानी के नीचे ठोस जमीन तक गाड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान इंजीनियर्स को 1-1 सेंटीमीटर का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्हीं पिलर्स के ऊपर बाद में पुल बनाया जाता है। इसके बाद पुल बनाने का काम शुरू होता है, जिनके ऊपर से वाहन गुजरेंगे। इसके लिए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को बाहर दूसरी साइड पर तैयार किया जाता है। इसके बाद उन्हें एक एक करके जोड़ा जाता है। महीनों और सालों की मेहनत के बाद एक पुल बनकर तैयार होता है। फैक्ट नंबर 5, शेर को माँ दुर्गा का वाहन या उनकी सवारी कहा जाता है। लेकिन ये शेर आखिर माँ दुर्गा का वाहन कैसे बना, इसकी एक पौराणिक कथा है। माँ पार्वती भी माँ दुर्गा का ही रूप है। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए कई साल तपस्या की, जिस कारण उनका रंग सांवला हो गया था। विवाह के बाद एक दिन शिव जी ने मजाक में माँ पार्वती को काली कह दिया। पार्वती को ये बात पसंद नहीं आई और क्रोध आ गया। उन्होंने गोरा रूप पाने के लिए जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। भूखे
शेर ने जब पार्वती जी को देखा तो उन्हें अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन उन्हें तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं बैठ गया और सोचा कि तपस्या पूरी होने के बाद वो भोजन करेगा। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन भगवान शिव ने प्रकट होकर माँ पार्वती को गोरा होने का वरदान दे दिया और इस तरह उनका नाम देवी गौरी पड़ा। माँ पार्वती ने देखा कि इतने सालों से शेर भूखा प्यासा बैठा है और वो भी तपस्या में साथ दे रहा था। खुश होकर उन्होंने शेर को अपना वाहन बना लिया। तब से लेकर आज तक शेर माँ पार्वती की सवारी के तौर पर जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, आज हर किसी को लगता है कि दुबई में रहने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं। यहाँ हर किसी के पास पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई में केवल 15 से 20% लोगों के पास ही बेशुमार पैसा है। बाकी 80% आबादी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती है। यहाँ पर नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। इन लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। 2 लोगों के कमरों में 10 से 12 लोगों को रखा जाता है। रोजाना पीने का पानी भी ये लोग नहीं खरीद पाते। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से इन्हें मिलती है और ये सब लोग दुबई से कई किलोमीटर दूर वीरान रेगिस्तान जैसे इलाकों में रहते हैं, जहाँ दिन के समय पड़ने वाली गर्मी से इनकी खाल तक जल जाती है। तो अगली बार यदि आपसे कोई दुबई की रईसी के बारे में बात करे तो उसे दुबई का असली चेहरा जरूर दिखा दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता रहता है, लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? असल में सांप की जीभ इंसानों की जीभ से बहुत अलग तरह से काम करती है। सांपों की जीभ काफी एडवांस होती है। सांप के कान नहीं होते, ऐसे में ये अपनी जीभ से ही आसपास हो रही हलचल और घटनाओं का पता लगाते हैं। सांप अपनी नाक के बजाय जीभ से ही सूंघते हैं और शिकार तक पहुंचते हैं। कई सांपों की आंख बहुत कमजोर होती है, ऐसे में वो अपनी जीभ की मदद से ही रास्ते का पता लगाते हैं। यानी सांप की जीभ एक सेंसर होती है जो सभी प्रकार के सेंस में उनकी मदद करती है। फैक्ट नंबर 2, अभी हमने आपको बताया कि दुबई में हर किसी के पास पैसा नहीं है। यहाँ कई लोग मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं, लेकिन वहीं दूसरी और दुबई में कुछ भिखारी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि भिखारी लैंड क्रूजर जैसी महंगी कार से उतरते हैं, उन्हें पार्क कर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दुबई में इतने टूरिस्ट आते हैं कि उन्हें भीख भी आसानी से मिल जाती है। कई भिखारियों के पास तो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यानी भारत के करोड़पति भी दुबई के भिखारियों के आगे गरीब नजर आते हैं। कई भिखारी तो यहाँ 50 से 70 हजार डॉलर प्रति महीने की कमाई कर लेते हैं। इतनी कमाई हो तो भला कौन काम करेगा? हर कोई भिखारी बनकर ऐश करना चाहेगा। फिलहाल पुलिस ने इस तरह के भिखारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 1, पहले के फोन में ऐसी बैटरी आती थी जिन्हें रिमूव या रिप्लेस किया जा सकता था। खराब होने पर लोग नई बैटरी खरीद लिया करते थे, लेकिन फिर कंपनियों ने नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले फोन बनाने शुरू कर दिए। कंपनी ने दावा किया कि ऐसे फोन्स की लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने कंपनियों को फिर से रिमूवेबल बैटरी वाले फोन बनाने की नसीहत दे दी है। असल में कंपनियों ने सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए परमानेंट बैटरी का रास्ता अपनाया था। ऐसे में बैटरी खत्म होने पर अक्सर लोग नया फोन खरीद लिया करते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से पुराने जमाने वापस आने वाले हैं। 2-3 साल में अब आपको अपना फोन नहीं बदलना होगा, सिर्फ बैटरी बदलने से आपके फोन की लाइफ बढ़ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।